हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुक। अनुक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लास्ट क्लास में जैसे हमने आपका पॉलिटी का वो देखा था, प्रियम्बल्स का सेकंड पार्ट देखा था, ठीक है, जिसमें हमने उसमें कीवर्ड्स देखे थे आपके, कब हमने अडॉप्ट किया था और कौन कौन से उसकी अथॉरिटीज़ या पावर क्या अमेंडेबिलिटी है, वो सारे हमने टॉपिक्स देखे थे। पूरी तरह से प्रियम्बल को हमने ख़त्म किया था, ठीक है। तो आज आपका उसी का टेस्ट टाइप का आप समझिएगा कि ऐसा टेस्ट है, आप खुद अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं कि हमने क्या क्या हमने सही पढ़ा है, कितनी तैयारी उसकी हुई है, क्या हमें क्या कमियां हैं उस पर, और कितना हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख के हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है आपका, ठीक है, स्टडी विद अनुक, जहाँ से आपको पीपीटी मिल जाएगी फ्री में, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी पीपीटी आपको यहीं मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखा करें। जब लास्ट तक आप देखते हैं ना, तो आपको मतलब सारी चीज़ें एनालाइज करने के समय मिलता है आपको। जब आप देखेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ हमने कवर किया, क्योंकि हमने हर चीज़ कवर की होती है और हर चीज़ कवर करने के साथ साथ आपको टेस्ट में दी होती है, जिससे आप खुद भी एनालाइज करें कि क्या हमको याद है और कैसे क्या कर सकते हैं, और भी कितना हमको इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्टिक वर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई। इसका मतलब क्या है कि जो वर्ड सेकुलर और सोशलिस्टिक है, किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, ठीक है। अब ऑप्शन आपका दिया, ऑप्शन ए दिया है 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी है 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड ऑप्शन सी है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन डी है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये कब ऐड हुआ था सेकुलर और सोशलिस्टिक? आपका 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ था। कब ऐड हुआ था आपका 42nd अमेंडमेंट? कब हुआ था? 1976 में। अगर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो ये क्या था, ये कब आया था? 1978 में आया था। इसमें क्या किया गया था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया था? रिप्लेस कर दिया गया था एज अ लीगल राइट कर दिया गया था, नॉट द फंडामेंटल राइट। फ्रॉम, यानी कि लीगल राइट कर दिया कहाँ से? फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। लीगल राइट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट को, फंडामेंटल जो राइट था उसमें से हटाकर क्या कर दिया गया था, उसको लीगल राइट बना दिया गया था, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। ये आपका कब हुआ था? 78 में। इसी के बाद से हमारे कितने टोटल फंडामेंटल राइट हो गए थे? तो आपके राइट्स कितने हो गए थे? 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन है, बाय विच नेम और नेम्स इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि भारत का जो हमारा किस नेम से, जो भारत है देश है, उसमें मेंशन है, ठीक है। बाय विच नेम और नेम्स इज आवर कंट्री, यानी हमारे देश का जो प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नाम मेंशन है, ये तो उसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपका दिया है भारत एंड इंडिया, ऑप्शन बी है आपका भारत ओनली, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान एंड इंडिया, एंड ऑप्शन डी है आपका भारत हिंदुस्तान एंड इंडिया। तो आपने याद होगा क्या है, अगर पहला आर्टिकल आपको याद होगा उसमें क्या लिखा है? इंडिया। अगर फर्स्ट आर्टिकल की बात करें तो उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये क्या यूज, कौन से वर्ड यूज हो रहे हैं? इंडिया भी यूज हो रहा है, भारत भी यूज हो रहा है। तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये पूछ रहा था कि कवर अपने देश का अपने कंट्री में संविधान में क्या नाम दिया, तो क्या आर्टिकल, अगर आप फर्स्ट के बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल फर्स्ट में क्या कहा गया? यही कहा गया कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो इससे यहाँ से देख पा रहे हैं तो क्या इंडिया का नाम लिया है, हमारे देश का क्या नाम? भारत भी लिखा हुआ है प्लस इंडिया भी लिखा हुआ है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बारे में बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसमें दिया गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। अगर आपको याद होगा तो उसमें पूछ रहा है कि जो सीक्वेंस में वर्ड यूज हुए थे तो उसमें कौन सा सीक्वेंस आपका सही है। तो आपको याद होगा, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्वली रिजॉल्व टू
कंस्टिट्यूट इंडिया, क्या कंस्टिट्यूट इंडिया कैसी इंडिया बनाना चाहते हैं? सॉवरेन, सोशलिस्टिक, क्या हो तो कौन सी इंडिया बनाना चाहते हैं? सॉवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो 3 SDR कह सकते हो आप ऐसे ही अगर याद करना चाहोगे, ठीक है। तो आप ऑप्शन देख लेते हैं, पहले हम क्या दिया रिपब्लिक, तो जाहिर सी बात है रिपब्लिक क्या लास्ट में है, नहीं तो ऑप्शन पहले से खत्म हो गए। दूसरा क्या है सॉवरेन, ठीक है, सोशलिस्टिक है। फिर क्या है सेकुलर है, तीसरा एस भी होना चाहिए, तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक है, तो यानी गलत हो गए, यानी ऑप्शन बी भी आपका चला गया, गलत हो गया। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन बी में क्या, सी में क्या है सॉवरेन भी है, सोशलिस्टिक है, फिर क्या होना चाहिए सेकुलर है, तो लेकिन पीपल्स दिया है, तो ये भी खत्म हो गया, तो यानी ये भी गलत है आपको। तो लास्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है, सॉवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो किस ऑर्डर में दिया है, सीक्वेंस पूछ रहा है, तो ये भी हमें ध्यान रखें पूछा क्या गया है, सीक्वेंस क्या पूछा गया, तो ये भी इसका मतलब क्या है, हमको सीक्वेंस भी ध्यान रखना है कि पहले कौन सा वर्ड हुआ है, पहले सॉवरेन आया कि सेकुलर आया कि सोशलिस्टिक आया। तो पहले क्या है सॉवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इन विच फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर्ड इन विच फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत को किस फॉर्म में डिक्लेयर किया गया, तो ऑप्शन दिया है कि इंडिया क्या है सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो ये तो है ठीक है ऑप्शन ए में, लेकिन बी क्या है सोशलिस्टिक है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक, ये भी है इंडिया। फिर नेक्स्ट क्या है सॉवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यानी कि ये सारे गुण मिल रहे हैं, यानी कि ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी कि इंडिया का सॉवरेन भी है, सोशलिस्टिक भी है, सेकुलर भी है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है। तो ऑप्शन क्या आपका आएगा, DAC ऑप्शन आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका फिफ्थ, इसमें लिखा है इंडिया हैज बीन सॉवरेंटी, पीपल सॉवरेंटी, बिकॉज द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द वर्ड। यानी कि ये कह रहा है कि इंडिया ने क्या कहा, इंडिया के पास क्या है पीपल्स की सॉवरेंटी है, क्यों, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद, यानी शुरुआत किससे होती है भारतीय प्रीएम्बल की, यानी कि प्रीएम्बल ऑफ इंडिया की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आपको याद होगा हमने तुरंत बताया था कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या बी द पीपल ऑफ इंडिया having sovereignly resolved sovereignly resolve and constitute India, बनाना भी है रिजॉल्व भी करना क्या सॉवरेन सोशलिक। तो पहले कहाँ से स्टार्ट होती है प्रीएम्बल, बी द पीपल ऑप्शन। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए दिया डेमोक्रेटिक इंडिया, तो यहाँ से शुरुआत नहीं होती। ऑप्शन बी है रिपब्लिक ऑफ पीपल, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है डेमोक्रेसी ऑफ पीपल। ऑप्शन डी है आपका बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो कहाँ से स्टार्ट होता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग कैसा बनाएंगे अपने देश को, सॉवरेन बनाएंगे, सोशलिस्टिक बनाएंगे, सेकुलर बनाएंगे, रिपब्लिक बनाएंगे, डेमोक्रेटिक बनाएंगे एंड रिपब्लिक भी, और रिपब्लिक भी बनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में, गोल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिए गए हैं आपको, गोल्स दिए गए हैं। तो क्या है गोल्स, तो पहला क्या आपका जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक, जस्टिस दिया गया है, कौन सा इकोनॉमिक, सोशल और, तो इकोनॉमिक सोशल यानी कि स्टेटमेंट क्या है पहला सही है। और भी एक जस्टिस दिया जाता है हमारे यहाँ क्या पर, पॉलिटिकल जस्टिस की भी बात करते हैं प्रीएम्बल में, ठीक है। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, यानी कि जस्टिस कितने होते हैं 3, तो ये वर्ड तो सही है, 2 ही दिए हैं, लेकिन उसने कहा ओनली तो कहा नहीं, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है हमारा सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, तो ये भी आपका सही है। फिर क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये भी सही है आपका। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि सारे के सारे वर्ड क्या है आपके सही है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो, ऑप्शन डी। तो अगर आप बात करेंगे, आप जस्टिस की बात करें तो कितने होते हैं, सोशलिस्टिक जस्टिस, सोशल यानी कि जस्टिस क्या है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, ठीक है। अगर लिबर्टी की बात करें, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो ये इतने 5 टाइप की क्या होती हैं लिबर्टीज होती हैं। इक्वलिटी की बात करें तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस की बात करते हैं, ठीक। तो ये सब क्या हो गए, इक्वलिटी हो गई, लिबर्टी हो गई और जस्टिस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th, इसमें क्या कहा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड सेकुलर इन इंडिया। यानी कि जो एक सेंटेंस दिया गया उसमें जो वर्ड सेकुलर है उसका क्या करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है, मीनिंग क्या है, ऐसा पूछा गया है।
तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है, इंडिया हैज मैनी रिलीजन्स। तो ऐसा कोई सेकुलर का मीनिंग नहीं है, ठीक है। अगर इंडिया हैज मैनी रिलीजन्स तो क्या होगा, मल्टी रिलीजियस कंट्री बन जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, मल्टी रिलीजियस कंट्री। नेक्स्ट बात, अगर सेंटेंस की बात करें, इंडिया है, इंडियंस हैविंग रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि जो भारतीय हैं वो धार्मिक, उनके पास क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है। ऑप्शन बी दी सी दिया आपका, फॉलोइंग द रिलीजियन डिपेंड अपॉन देयर विल ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि जो मर्जी हो अपने बिल के अकॉर्डिंग कोई भी एक पर्सन अपने धर्म को फॉलो कर सकता है, तो ये भी गलत है। जो सेकुलर का वर्ड का लास्ट क्या है, देयर इज नो रिलीजन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। तो क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपने सुना होगा कितनी बार न्यूज में कि कभी इंडिया को जब बोला जाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आपने पाकिस्तान का नाम कभी सुना हो तो क्या बोले जाते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। वहां पर रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। क्यों, क्योंकि जो वहां पर इस्लाम क्या है, स्टेट रिलीजन है पाकिस्तान, तो ये ध्यान रखिएगा जरूर आप, ठीक है। इसका मतलब क्या है सेकुलर, यानी सेकुलर मतलब स्टेट विच डू नॉट हैव एनी स्टेट, अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, धर्म नहीं होगा कि नहीं ये फलाना स्टेट की ऐसी नहीं आती है, ठीक है। तो आगे आप बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड्स दिए गए हैं कुछ, और उनको चूज करना है करेक्ट करेक्ट सीक्वेंस में। जैसे अभी पहले हमने क्वेश्चन देखा था, बस हमने क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि देखिए आप माने कहाँ कहाँ पूछा गया, कैसे आप क्वेश्चन पूछते हैं आपका, तो इसलिए हमने वर्ड क्या किया गया, लिया है ये क्वेश्चन को। तो क्या वर्ड सीक्वेंस आपको याद होगा, सॉवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो आप देख पा रहे होंगे, तो पहले क्या आएगा, सॉवरेन आएगा, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, सी पहले आएगा, ठीक है। तो सी को चूज करेंगे, जो सॉवरेन हो गया, फिर ए आएगा, सोशलिस्टिक हो गया, फिर सेकुलर हो गया यानी, और डेमोक्रेटिक हो गया। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी ए डी बी। तो ऑप्शन आपका ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 8th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव बीन एडेड टू द प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट, यानी कि जो 42वां संशोधन हुआ था उसमें कौन से वर्ड जो है प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। तो आपको याद होगा जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 3 वर्ड ऐड किए गए थे, कौन से, एक तो था सेकुलर, सोशलिस्टिक, सेकुलर और इंटीग्रिटी, 6 वर्ड जो है ऐड किया गया था। 42nd अमेंडमेंट कब आया था, 1976। ये चीज़ें आपको एकदम फिंगर टिप्स पे हो जानी चाहिए, इसीलिए हम बार बार रिपीट करते हैं, कब हुआ था कब हुआ था, तभी ईयर भी बोलते हैं, पूछते जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा आपका वर्ड है ऑप्शन, सेकुलर, सोशलिस्टिक क्या था, ऐड किया था, ठीक है। फिर उसका सेकंड क्या दिया, ग्राम स्वराज दिया गया, तो ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज किया, आज भी तक यूज नहीं किया गया। फिर थर्ड में क्या दिया, सेकुलर, तो ये भी किया था। और लास्ट क्या है, सॉवरेन, तो सॉवरेन तो हमारे यहाँ पहले से ही लिया गया, तो कौन से वर्ड बाद में ऐड किए गए हैं, सोशलिस्टिक, सेकुलर और सोशलिस्टिक, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो कौन से ऑप्शन हो गए आपके, वुड कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी है आपका, जहां पर क्या 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट, यानी कि कौन सा स्टेट है, कौन सा ऐसा चीज है जो इंडिया को सेकुलर स्टेट को डिक्लेयर करती है या घोषित करती है, डिस्क्राइब करती है, सेकुलरिज्म को डिवाइड करती है। तो ऑप्शन दिया आपका फंडामेंटल राइट, ऑप्शन दिया बी प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी दिया है 9th शेड्यूल, एंड ऑप्शन डी दिया आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो कौन सा इसका आंसर होगा आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो डिस्क्राइब करती है क्या, सेकुलरिज्म, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th, इसमें क्या कह रहा है, द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, यानी कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन की कब अमेंड करी गई थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कब हुआ था, ये 1976
6। इसमें क्या किया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को क्या बना दिया गया था, फंडामेंटल राइट से क्या बनाया गया था, लीगल राइट बना दिया गया था, और इसको रिमूव कर दिया तो फंडामेंटल राइट कितने हो गए थे, 6। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर इसके बाद कौन सा आएगा आपका 12, ठीक है, एंड 13। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975। यानी पूछ रहा है कि कौन सा वर्ड है जो प्रियम्बल में 1975 में क्या था, ऐड नहीं था, नॉट इंक्लूडेड पूछ रहा है। तो आपको याद होगा तो 3 वर्ड 1976 में कौन से 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सॉवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, कौन से वर्ड यूज किए थे, सोशलिस्टिक और सेकुलर, और इंटीग्रिटी यानी सिस ऐड किया गया था। क्या ऐड किया गया था, सिस। तो सिस में सॉवरेन तो पहले से था, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी सब कुछ था, तो ऑप्शन क्या है आपका डी। तो जो इंटीग्रिटी वर्ड कब यूज किया गया था, 76 में, यानी कि 75 में नहीं रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द टर्म सोशलिस्टिक वाज एडेड, यानी कि जो सोशलिस्टिक शब्द कब ऐड किया गया था, जस्ट अभी बताया आपको, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। 44th में कब आया था, 1978 में। इसके लिए राइट टू प्रॉपर्टी को क्या बना दिया था, लीगल राइट बना दिया। अगर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो कब आया था, 1985 में। इसमें कौन सा एक्ट है, एंटी डिफेक्शन लॉ। कौन सा लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे कहते हैं दल बदल कानून। दल बदल कानून बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दल बदल कानून। कौन से, अगर इसकी बात करें तो कौन सा शेड्यूल में है, 10th शेड्यूल में है, ठीक है। तो ये भी हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14th क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू preamble of the constitution and select the correct one using the code given below, यानी कि करेक्ट कोड जो दिएगा उसके बारे में पूछा गया, बताया गया। तो ऑप्शन दिया आपका, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकम प्रियम्बल, बिल्कुल सही बात है। कब आया था जवाहरलाल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, 13 दिसंबर 1946 को आया था। किसने प्रेजेंट किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जवाहरलाल नेहरू जी ने। इट इज नॉन जस्टिसेबल, बिल्कुल सही है, ये जस्टिसेबल नहीं है। ऑप्शन डी दिया, सी थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया, इट कांट बी अमेंडेड। तो ये आपका गलत है, क्योंकि हम अमेंड कर चुके हैं। कब अमेंड हुआ था, ऑलरेडी अमेंड कर चुके हैं हमने। तो ये आपका क्या है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अमेंड कब किया था, 1976 में। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ठीक है। तो ये भी हमको याद रखना है, यानी तीसरा गलत हो गया। चौथा क्या, प्रियम्बल कैन नॉट बी ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है आपका, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा इसका आंसर होगा, यानी कि थर्ड आपका गलत है, तो बाकी 1, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15th क्वेश्चन है आज की क्लास का। इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन जो नवंबर 1949 विच वर्ड और वर्ड्स वर नॉट इन प्रेजेंट, यानी कि जब 26 नवंबर 1949 को जब हमने संविधान को अडॉप्ट किया था, तो प्रियम्बल में कौन से वर्ड नहीं थे, नहीं तो पूछा गया तो जरूर अंडरलाइन करिएगा हमेशा, ठीक है। तो हमने बताया आपको कौन सा वर्ड यूज किए थे, सॉवरेन वर्ड तो पहले से था। तो हमने कौन से वर्ड ऐड किए, सिस ऐड किए। सिस मतलब सोशलिस्टिक, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड यूज किए थे। ये कब किए थे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में आया था। यानी कि जब 76 में आया तो उसके पहले तो था ही नहीं। तो कौन सा नहीं था, 1, 2 एंड 3। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि सॉवरेन सोशलिस्टिक नहीं था, सेकुलर नहीं था और इंटीग्रिटी वर्ड नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 16। इंडिया इज अ रिपब्लिक मीन्स, यानी कि इंडिया एक रिपब्लिक है, इसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए दिया है, इट इज अ पीपल हु आर फाइनली अथॉरिटी टू इन ऑल द मैटर्स। तो यानी ये गलत है, रिपब्लिक का मतलब ये नहीं होता। ऑप्शन बी की बात करें, देयर इज नो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये भी आपका गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी है, देयर आर नो हेरिडेटरी रूल इन इंडिया, यानी कि मोनार्की नहीं है। तो कौन सा आपका सही है,
ये आपका सही है, इंडियन यूनियन। और ऑप्शन डी क्या है आपका, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो रिपब्लिक का क्या मतलब है, देयर आर नो हेरिडिटरी रूल इन इंडिया। तो इससे क्या बोलते हैं, हेड ऑफ स्टेट शुड बी इलेक्टेड एंड एनी वन कैन बी इलेक्टेड। और कोई भी इलेक्ट हो सकता है। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट कैन शुड बी इलेक्टेड होना चाहिए, और क्या हो सकता है दूसरा, एनी वन कैन बी इलेक्टेड, यानी कोई भी चुना जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं 17 क्वेश्चन पर। द वर्ड सेकुलर वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जस्ट बताया कौन सा सेकुलर को ऐड किया गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐड किया गया। नेक्स्ट बात करें 18 क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड लिबर्टी, यानी कौन सा ऐसा है, ये देखिए आईएएस का क्वेश्चन है, इसीलिए हमने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। आईएएस में भी आए हुए हैं, पीसीएस में भी आए हैं, क्योंकि डायरेक्टली बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पीसीएस वाले हो गए या बीओ वाले हो गए, और पीटी में डायरेक्टली ऐसा सेम टू सेम आपको आ जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो लॉ है और लिबर्टी में डिफरेंस क्या है, रिलेशनशिप में बीच में क्या है रिलेशनशिप, तो अब आप ऑप्शन देखते हैं। इफ देयर आर मोर लॉस देयर इज लेस लिबर्टी। ये कोई ऐसा कोई तर्क नहीं है कि ज़्यादा लॉ होंगे तो ज़्यादा छूट नहीं होगी। ठीक है, कम छूट होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ऑप्शन बी है, इफ देयर इज आर नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी। ऑप्शन सी है, यानी कि जहाँ पर कानून नहीं होंगे वहाँ पर लिबर्टी की कोई बात ही नहीं होगी। ऑप्शन सी है, इफ देयर इज अ लिबर्टी लॉज आई हैव टू बी मेड बाई द पीपल, यानी कि जहाँ लिबर्टी हो वहाँ पर लोगों के द्वारा कानून बनाना ही पड़ता है, ऐसा कहना चाहता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन डी में क्या दिया स्टेटमेंट, इफ द लॉज आर चेंज्ड टू ऑफन लिबर्टी इज अनरेंडर, यानी कि बहुत कानून अगर बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, ऑफन बदलते रहते हैं, तो लिबर्टी क्या है, खतरे में है। तो क्या ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि इफ देयर आर नो लॉज, यानी कि जहां पर कानून नहीं होंगे तो वहां पर कोई लिबर्टी की आवश्यकता नहीं होगी। कानून मतलब मोरल भी हो सकते हैं, और इथिकल जो आपका जो गवर्नमेंटल जो कानून वो भी हो सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 19th क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो 19th क्वेश्चन में क्या कहा गया आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कौन सा ऐसा जस्टिस है, यानी कि जो जस्टिस के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि जस्टिस लिखा हुआ है लास्ट में, तो कौन सा ऐसी चीज है जो प्रीएम्बल में मेंशन नहीं है। तो आपको याद होगा जस्टिस की अगर हम बात करते हैं, तो जस्टिस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के जस्टिस होते हैं। कौन से, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, एंड सोशलिस्टिक, यानी कि सोशल जस्टिस। तो अब देख लीजिए, सोशल जस्टिस भी है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक और रिलीजियस कहीं नहीं होता है। तो कौन सा गलत होगा आपका, ऑप्शन डी इज नॉट इंक्लूडेड। कौन सा है, रिलीजियस जस्टिस के बारे में बात नहीं की गई। नेक्स्ट बात करते हैं 20th क्वेश्चन में। तो 20th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो प्रीएम्बल में नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने बताया कौन से वर्ड हैं, सॉवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये तो मोटे मोटे वर्ड हैं। फिर इसके बाद लिबर्टी हो गया आपका, जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, इक्वलिटी हो गया, तो ये सब क्या है, वर्ड हैं। तो कौन सा वर्ड नहीं है, तो क्या है, पब्लिक वेलफेयर वर्ड कोई ऐसा प्रीएम्बल में यूज नहीं हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर, यानी कि पब्लिक वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अगर 21st, इसमें बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि कौन सा ऐसा जो चीज है, क्या है वो इसमें एम्बॉडीड नहीं है, नॉट एम्बॉडीड नहीं है, यानी इंक्लूडेड नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन दिया आपका, लिबर्टी ऑफ थॉट, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक लिबर्टी, ऑप्शन सी है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, ऑप्शन डी है आपका लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो कौन नहीं है, इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में कोई ऐसा बात नहीं है। क्यों, हम लोग पढ़ते हैं, याद होगा कि किसके बारे में, कौन सी लिबर्टी के बारे में बात करते हैं हम लोग, लिबर्टी ऑफ थॉट्स के बारे में बात करते हैं। थॉट्स हो गए, लिबर्टी थॉट्स, बिलीफ, फेथ, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ हो गया, लिबर्टी ऑफ थॉट हो गया, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो इस तरह के जो होंगे आपके, ये क्या हैं आपके
ये लिबर्टी है, तो कौन सी वो लिबर्टी नहीं है, इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक क्या है आपका, इकोनॉमिक जस्टिस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 क्वेश्चन है आपका। हु हैज टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सेक्रेड डॉक्यूमेंट, यानी कि किसने कहा था कि जो संविधान है वो एक पवित्र बुक है, यानी कि पवित्र पवित्र दस्तावेज है। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, दस्तावेज। तो ऑप्शन आपको दिए, ऑप्शन ए में दिया है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी में दिया महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में दिया दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन डी में दिया आपका मोहम्मद अली जिन्ना। तो कौन सा ऑप्शन किसने कहा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोला उसमें, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो 23rd क्वेश्चन है, हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के किस भाग को सोल ऑफ यानी कि संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिया आपका, फंडामेंटल राइट, ऑप्शन दिया आपका बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन दिया आपका सी प्रियम्बल, ऑप्शन डी दिया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो ऑप्शन बी ऑप्शन सी आपका क्या है राइट आंसर, यानी कि प्रियम्बल को बोलते हैं सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहीं पर एक कंफ्यूजन और होता है, ध्यान रखिएगा, हमने ये वहां पर भी जब लेक्चर डिस्कस करा तब भी हमने जिक्र किया था इस चीज को, अभी भी कर रहे हैं कि जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है आर्टिकल क्या है 32 है। तो यानी इसको भी क्या बोला जाता है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोला था किसने बोला था, किसने बोला था, बी आर अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कहने का मतलब क्या है, अगर वो पूछता है अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो क्या होगा आपका आर्टिकल 32 होगा, जिसका मतलब क्या है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है, किसके तहत, किसके अकॉर्डिंग, ये है बी आर अम्बेडकर जी के अकॉर्डिंग। अगर सिंपली पूछता है जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो दैट इज प्रियम्बल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसमें कौन से केस में क्या कहा गया था कि प्रियम्बल जो है आपका संविधान का पार्ट नहीं है। आपको याद होगा कब कहा था आपका, तो ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन ए में क्या दिया है, बेरूबारी केस, ऑप्शन बी में दिया है आपका सज्जन सिंह केस, ऑप्शन सी में दिया है गोलकनाथ केस, एंड ऑप्शन डी में दिया है आपका केशवानंदा भारती केस। तो किस केस में कहा था कि प्रियम्बल इज द नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कहा था, ये याद रखिएगा हमेशा। तो आपका बेरूबारी केस आया था, कब आया था बेरूबारी केस, 1960 में आया था। कब आया था बेरूबारी केस, 1960 में कहा गया कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये देखिए ऑप्शन जो केशवानंद भारती, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आप लगा लीजिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हमेशा कई बार पूछता है। तो केशवानंद भारती कब केस कब आया था, 1973 में आया था पहली बार तो आपका। और इसने क्या डिसाइड किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रक्चर, बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। तो क्या बोला जाता है इसको, बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो एक इसमें आया था आपका कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे क्वेश्चन पर। 25th क्वेश्चन जो आपका है, तो इसमें क्या बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल फॉर्म अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किस केस में कहा गया था कि प्रियम्बल जो है किसका, संविधान का भाग है। ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन ए में दिया यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर कोहली, ऑप्शन बी में दिया है बनारसी दास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ऑप्शन सी में दिया है बोमाई केस, बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी दिया आपका मलक सिंह या मलिक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो कौन सा आपका इसमें ऑप्शन राइट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये बोमाई जो लिखा है इसे बोलते हैं SR बोमाई केस।
तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि सिर्फ बुमाई लिखा कि SR बुमाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हमें हमेशा याद रखना है। तो अगर SR बुमाई केस कब आया था आपका 1994 में, ठीक है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 क्वेश्चन आपका है। इसमें बोला गया है हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द होरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी होरोस्कोप का मतलब क्या होता है? भाग्य विधाता। क्या होता है? भाग्य विधाता। तो यानी कि किसने कहा था कि जो प्रियम्बल है वो हमारे देश की या हमारी डेमोक्रेसी रिपब्लिक की क्या है? भाग्य विधाता है। तो ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन ए में दिया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी दिया है BR अम्बेडकर, एंड ऑप्शन डी दिया है KM मुंशी, एंड ऑप्शन ई दिया है आपका महात्मा गांधी। किसने कहा था? ये KM मुंशी जी ने कहा था, ठीक है। क्या इंडियन जो प्रेम्बल है वो क्या है? होरोस्कोप ऑफ इंडियन सॉवरेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें 27। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन। यानी कि जो प्रियम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कब बोला गया था, उसको किस केस में कहा गया था? तो ऑप्शन आपका दिया है बेरूबारी केस, ऑप्शन बी दिया है आपका AK गोपालन केस, एंड ऑप्शन सी दिया है प्रीवी पर्स केस, एंड ऑप्शन डी दिया है आपका केशवानंदा भारती केस। तो किस केस में कहा था कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये कहा था आपका केशवानंदा भारती केस। बेरूबारी में क्या कहा था? पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कब आया था? 1960 में। तो यानी कि ऑप्शन क्या होगा आपका? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28th क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनके दिमाग की जो उपज थी या बातें थी वो कहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हैं, ऐसा पूछा गया है आपको। तो ऑप्शन दिया आपका, ऑप्शन ए में है प्रियम्बल, ऑप्शन बी है DPSP, ऑप्शन बी है आपका फंडामेंटल राइट, एंड ऑप्शन डी है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। तो कहाँ पर है आपका? प्रियम्बल में मेंशन है, दिखाई देता है उनके माइंड्स को। तो कौन से दिया गया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 29th क्वेश्चन है आपका। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जस्टिस इन हैज बीन इंश्राइंड इन द प्रियम्बल। अभी बताया कितने? 3 तरह के होते हैं। कौन से? सोशलिस्टिक, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यानी कौन सी ऐसी चीज जो दी गई है क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन दिया सोशल इक्वलिटी इज नॉट गारंटीड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी दिया है सोशल इक्वलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन सी दिया है ना सोशल इक्वलिटी इज गारंटीड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द। तो हमारे यहाँ पर संविधान में क्या किया है? सोशल जो इक्वलिटी है उसको क्या किया गया है? वायलेट किया गया है, गारंटी किया है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ये आपका 39th क्वेश्चन था, ये आपका 30 क्वेश्चन था, आपका ये 31st क्वेश्चन, ठीक है। वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इन द इज द अब्सेंस ऑफ। यानी कि इक्वलिटी का मतलब क्या है? कि जो कहीं पर प्रेजेंस ना हो सोसाइटी में किसकी, यानी किसी को स्पेशल राइट्स ना दिए गए हों। तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है प्रिविलेज, ऑप्शन बी में दिया है रिस्ट्रेंट, ऑप्शन सी में दिया है कंपटीशन, एंड ऑप्शन डी में दिया है आइडियोलॉजी। तो यानी किस चीज की अब्सेंस होगी अगर इक्वलिटी देनी? तो प्रिविलेज की अब्सेंस होगी, यानी हर किसी को प्रिविलेज नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 है, ठीक है। व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि लीगल नेचर ऑफ प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो ऑप्शन दिया इट इज इनफोर्सेबल। तो गलत है, बिल्कुल भी इनफोर्सेबल नहीं है। इट इज नॉट इनफोर्सेबल, यानी कि ये सही स्टेटमेंट दे रहा है। आगे देखते हैं। इट मे बी इनफोर्स इन द स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द। तो क्या इट इज नॉट इनफोर्सेबल एनी सर्कमस्टांसेस? तो ऐसा कुछ कहीं पर मेंशन नहीं, इसलिए क्या होगा? ये इनफोर्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर 33 पर। द प्रियम्बल गिवन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल जो हमारे दिया गया संविधान उसका क्या, उसमें क्या स्टेटमेंट दिया उसको चेक करना। इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट, एकदम राइट है आपका स्टेटमेंट। इज इम्पॉर्टेंट एंड हैव द यूटिलिटी, ये भी सही है आपकी बात। ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन डी सी दिया है क्या?
डिस्क्राइब द एम ऑफ गवर्नेंस। ऑप्शन फोर्थ दिया है क्या, हेल्प्स टू गिव अ जुडिशियल मीनिंग, यानी कि जो जुडिशियल मीनिंग है अपने संविधान की वो कौन देता है, प्रियम्बल, ऐसा तो बोला गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका दिया गया है, ये बोल रहा जा रहा है कि यानी कि कौन सी नहीं दिया गया और कौन सी चीज़ें उसमें दी गई हैं। तो ऑप्शन आप देखिए, ठीक है। तो ऑप्शन आप देखते हैं, तो ये सारे के सारे आप देख रहे होंगे स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट, यानी इट इज नॉन इन्फोर्सेबल भी है, इट इज इम्पोर्टेंट है, यूटिलिटी भी काम करता, सही है। और ये डिस्क्राइब भी करता है गवर्नेंस के एम कि भाई हमें ये सोशलिस्टिक बनना है, सेकुलर बनना है, हमें रिपब्लिक रहना है, डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करना, तो ये क्या एम से भी तो दिखाता है। और जुडिशियल मीनिंग जब भी दिक्कत आती है तो संविधान के कंसली कहाँ से देखते हैं, प्रियम्बल, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ने बताया गया है वो इसमें ही बोला गया कि ये प्रियम्बल जो है कभी कहाँ पर काम आती है, जब कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती तो वहाँ पे जजमेंट को करने में का, यानी कि इसमें क्या है, ऑल करेक्ट ऑप्शन इसका होना चाहिए था, लेकिन पीसीएस में यही दिया हुआ था तो इसलिए ये कैंसिल शायद किया गया था ये क्वेश्चन, यानी कौन से, ऑल करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 34th क्वेश्चन। ठीक है, द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव आउटलाइंड इन प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर इलेबोरेटेड, यानी कि जो आउटलाइन है, आइडियल्स है, ऑब्जेक्टिव्स का, वो कहाँ पर डिस्क्राइब है प्रियम्बल की। तो अगर प्रियम्बल में तो जो है वो लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद कहाँ पर डिस्क्राइब है ये ऐसा बोला जा रहा। तो ऑप्शन ए दिया है चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट में, ऑप्शन बी दिया है चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ऑप्शन सी दिया है चैप्टर ऑन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी, एंड ऑप्शन सी दिया, डी दिया है क्या, नो वेयर एल्स इन द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि टेक्स्ट में संविधान के अलावा कहीं नहीं दिया। तो ऑप्शन क्या आपका, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस, यानी कि कहाँ कहाँ दिया गया, फंडामेंटल राइट में भी दिया गया है आपका, प्रिंसिपल डीपीएसपी में दिया गया है और फंडामेंटल ड्यूटी में दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। ये आज के सारे क्वेश्चन हमने 35 क्वेश्चन किए हैं। और थैंक यू। अब आप जस्ट टेस्ट आप लीजिएगा और उसको स्कोर जरूर कमेंट किया करिए, ठीक है, जिससे हम उसमें देखेंगे कितना आप लोगों ने इम्प्रूव किया। कमेंट्स करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करेंगे, तभी हमको आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। अगर आप बढ़ाएंगे हमारा ये चीज़ें करेंगे तो हमें भी लगेगा कोई अच्छी चीज़ें हम और कर सकते हैं। और सजेशंस तो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हर चीज़ें इम्प्रूवमेंट से ही आएंगी, कन्वर्सेशन से ही आएंगी, तो इसलिए सजेशंस बहुत हैं। बाईलिंगुअल अगर कम्युनिकेशन रहेगा हम लोगों का स्टडी का, तभी ज़्यादा अच्छा सा हमें रिस्पॉन्स दे पाएंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड जरूर शेयर करिए, लाइक करें, कमेंट करें आल्सो, और सजेशन जरूर कमेंट करें, ठीक है। एंड थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, और सपोर्ट बनाते रहेंगे तो हम लोग बढ़ते रहेंगे। एंड